नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है घनश्याम मुलानी और आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां रखने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते 7 जून 2022 को हमने आपके सामने कुछ जानकारियां रखी थी नुपुर शर्मा के केस के बारे में, यानी उन्हें किस तरह से पद से हटाया गया वगैरह वगैरह। उसके बाद आज 6 दिन हो चुके हैं लगभग कि हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। काफी सारे हमारे दर्शकों को लगा होगा कि हमारे ऊपर कोई दबाव आ गया इत्यादि, ऐसी कोई बात हो गई, लेकिन ऐसे कोई प्रकार नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 5-6 दिन हमारी जो तबीयत है वो जरा ठीक नहीं रही। इस वजह से हम माफी चाहते हैं, अपने दर्शकों से क्षमा मांगते हैं कि हम आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंचा पाए हमारे वीडियोस के द्वारा। तो ये जो नुपुर शर्मा का जो एपिसोड था पूरा, कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पद से उन्हें हटाया गया, ये तो सिर्फ जो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी पहाड़ की एक छोटी सी नोक थी। इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था और वो षड्यंत्र सिर्फ नुपुर शर्मा तक सीमित नहीं था, उसके पूरे इंटरनेशनल यानी खास करके अपने भारत देश में तो नेशनल रेमिफिकेशंस थे। आपने देखा कि उसके बाद फ्राइडे को यानी शुक्रवार के दिन 10 तारीख को किस तरह से ये लोग सब नमाज पढ़ने गए, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे और कहीं प्रयागराज हो। कानपुर में तो कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन देश भर में कई सारे जगहों से जानकारी आई। महाराष्ट्र में मालेगांव हो, औरंगाबाद हो और कई सारे जगह पर प्रदर्शन हुआ। सिर्फ प्रदर्शन तक ये बात नहीं रही, ये जो पूरी घटनाएं थी, ये बेसिकली हमें जो जानकारियां प्राप्त हो रही है कई सारे हमारे विश्वसनीय सूत्रों से और जो कई सारी एजेंसीज है उनसे, इसके अंदर एक क्लियर कट एक उद्देश्य था कि देश में हिंसा फैलाने का और एक सिविल वॉर भारत में चल रही है इस तरह का चित्र खड़ा करना। और ये क्यों? क्योंकि इस देश की जो सरकार है बहुमत में चुनी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार का इमेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब कर देना, ये जो कतर हो, कुवैत हो, ईरान हो, ये तो कठपुतलियां है मात्र। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आईएसएस जिस तरह से सीरिया में काम कर रहा है, या जब उन्होंने शुरुआत की थी कुछ इसी तरह का माहौल था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो सारी ताकतें हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो चाहे भारत के अंदर स्थानिक स्तर पर, ये सभी अभी एक्सपोज हो चुकी है। यानी ये इनका खुलासा हो चुका है, इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा पिछले 2 से 3 दिनों में किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे उनका जो घर है वो गिराया गया। उसकी कीमत 2 से 4 करोड़ रुपए के बीच में बताई जा रही है और उसके खिलाफ ये असदुद्दीन ओवैसी बाहर आ गए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद अब जो वहां के योगी जी हैं, जिन्हें लोग प्यार से बुलडोजर बाबा भी बुलाते हैं, तो क्या अब वो चीफ जस्टिस भी बन गए हैं उत्तर प्रदेश के? तो ऐसी ये पूरे हालात के अंदर ये सब के पूरे फसाद की जड़ हम आपको आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये जो इस्लामी मुल्क है इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस्लाम के नाम पर भारत की जनता को गुमराह करके उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कतर हो, ईरान हो या कुवैत हो, इन्हें विभिन्न कामों के लिए, हालांकि ये जो कतर वगैरह जो देश है ये तो सिर्फ तब तक अमीर है, तब तक ये रईस है जब तक इनके पेट्रोलियम के पैसे आ रहे हैं। लेकिन ये इनके पेट्रोलियम के पैसे पूरे खर्चे नहीं करते। इन लोगों के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए काफी सारे देशों को यूनाइटेड स्टेट्स से पैसे आते हैं, फंडिंग आती है। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आपको बता दें कि जब हम यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस के मेंबर रहे, यानी उनकी जो एक लाइब्रेरी है मुंबई के अंदर, 1990 के दशक में, 1980 के दशक के एंड से हम वहां सभासद रहे। हमने जो है वहां पर हमें काफी सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस था, हमें पढ़ने मिलते थे। उसमें हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई वो ये थी कि 1970 के दशक में भारत के कैबिनेट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो केंद्रीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें यह बताया जा रहा है कि एक मंत्री ऐसे भी थे जो सीआईए के पेरोल पर थे। यानी आप समझिए कि अगर मंत्री भी सीआईए के पेरोल पर थे
तो देश इस कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी परिवार के नेतृत्व में किस तरह से इतने सालों से काम करता आ रहा है, ये पूरा कनेक्शन घूम फिर के वहीं आ रहा है। गांधी परिवार, आप सही समझ रहे हैं। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इनके खिलाफ समन्स जारी कर दिए थे, इन्हें बुलाया था। और आज राहुल गांधी ईडी के ऑफिस में बैठे हैं लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास से, और ये बताया जा रहा है कि शाम के 5-6 बजे से पहले उनकी वहां से छुट्टी होना लगभग नामुमकिन है। और सिर्फ आज की पूछताछ से ये मामला खत्म नहीं होगा, इन्हें फिर दोबारा बुलाया जाएगा। इनके सामने जो सवाल रखे गए हैं, कई चीजों के अकाउंट्स मांगे गए हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन मांगे गए हैं, वो तो लेकर नहीं गए हैं। उन्हें हिदायतें दी जा रही है, हमें जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है उस हिसाब से उन्हें हिदायतें दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आपके जो अकाउंटेंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आपके जो बैंकर्स हैं, उनसे ये सारी जानकारियां हमारे सामने रखी जाए। यानी ये जो परिवार है, ये आज तक, माफ कीजिए, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के बाहर समझ रहा था। इस परिवार का हर एक सदस्य, कोई उत्तरदायित्व नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कौन सा संविधान और कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र, काहे की सरकार, ये सब तो हमारे हाथ के नीचे हमारी कठपुतलियां हैं। इस तरह के माहौल में ये पैदा होकर के जीने वाले लोग, उसी दुनिया में रहने वाले लोग, ये जब स्पॉन्सर करते हैं, ये सीए हो या ये किसान आंदोलन हो, ये सब क्या था? ये इस देश में एनआरकी है, इस तरह का एक चित्र तैयार करने की कोशिश थी। आज जो हम आपको बात बता रहे हैं वो इसी से संबंधित है। अब जो ये नुपुर शर्मा का जो इन्होंने मुद्दा उठाया, ये मुद्दा नहीं सिर्फ निमित्त था, बहाना था। देश के अंदर एनआरकी है, सिविल वॉर चल रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाते कि इस सरकार से कहा जाए कि ये सब इस्लाम के बारे में कहना बंद करे, तब तक इन्हें दरकिनार किया जाए, वगैरह वगैरह। इस तरह से इस सरकार को हैंडीकैप करने का, दिव्यांग, विकलांग बनाने का एक प्रयोजन था। केंद्रीय गुप्तचर सूत्रों को समय पर जानकारी मिलने के बाद नुपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से हटाया गया, सिर्फ दिखाने के लिए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर उनके खिलाफ जो देश भर में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज हुआ था, उन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिया था, तो उसी वजह से ये एआईएमआईएम हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, और आजकल तो उनके साथ शिवसेना भी महाराष्ट्र में बैठी है, उन्होंने मुंबई में ये नुपुर शर्मा के खिलाफ कई सारे केस दर्ज किए। अब देखिए, आर्टिकल 14 है भारतीय पवित्र संविधान का, जिसमें न्याय सबके लिए एक है, जहां पर दीपाली सैयद जो प्रधानमंत्री के लिए, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री के लिए लुच्चा प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द का दुरुपयोग करती है, उपयोग करती है, गंदा घिनौना उपयोग करती है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कई बार एफआईआर की मांग की। आप जाइए फेसबुक पर, मैक्स वुमेन नाम का पेज है, उसमें उन्होंने वो वीडियो अपलोड किया है, उनके कुछ ट्वीट है, वो भी हमने अपने पिछले वीडियोस में दिखाए हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी जो केतकी चितले हैं, मराठी अभिनेत्री, ये एक पोयम, एक कविता किसी और ने लिखी हुई वो शेयर कर दे, उस पर सिर्फ पवार ये सरनेम हो तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्हें 20-25 केसों में कस्टडी घुमाई जा रही है उनकी, महाराष्ट्र भर के अंदर अलग अलग पुलिस स्टेशनों में। वहीं पर नुपुर शर्मा के खिलाफ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन दीपाली सैयद के खिलाफ नहीं। क्या इसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है? यानी ये जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कुछ भी कह दे इलेक्शन कमीशन के बारे में। महाराष्ट्र में कहा गया कि ये बिकाऊ है, ये दबाव में आ गए केंद्रीय एजेंसियों के, केंद्र सरकार के, तो ये एक संवैधानिक अथॉरिटी को ये कितना भी बदनाम कर दे, उनकी कितनी भी खिलाफत कर दे, देश के खिलाफ कितना भी बात कर दे। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कुछ साल पहले तो पाकिस्तान गए थे न्याय मांगने के लिए कि आप हमें मदद कीजिए, ये मोदी को हटाना है, आप मोदी को हटाइए। यानी क्या इस तरह से देश चलेगा? कुछ शर्म हया नाम की चीज अब रही नहीं राजनीति के अंदर, इस तरह की पूरी परिस्थिति है। अब जब राहुल गांधी को बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया, उनके एआईसीसी के कार्यालय से, दफ्तर से लेकर के ईडी का ऑफिस जो पास में है, वहां तक एक बड़ा मोर्चा निकाल दिया, कई हजारों कार्यकर्ताओं को बुला करके। और इन कार्यकर्ताओं से जब टीवी चैनल ने पूछा कि आप किस वजह से यहां आए, उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ यहां बुलाया गया। यानी उन्हें पैसे देकर के बुलाया गया, क्या माजरा है वो उन्हें बताया नहीं गया। भ्रष्टाचार के केस में ये लिप्त है। ये एक अखबार, न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड के केस में इन्होंने जो गबन किया है राष्ट्रीय संपत्ति का, जिसकी कीमत
यानी जो आंकड़े की जो लिमिट है वो लगभग 4 या 5 हजार करोड़ के आसपास बताई जा रही है। उस पैसों के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये आरोपी है, ये जमानत पर बाहर है न्यायालय से। लेकिन ये कांग्रेस के लोग बड़े अजीब है, उनके साथ में जाने वाले लोग, इस तरह का मोर्चा और आंदोलन करने वाले और उसे सत्याग्रह का नाम देने वाले, ये कोई 1946 या 47 की जंग चल रही है क्या ब्रिटिशों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ? इस देश की जनता को कौन समझाएगा? या फिर ये 1000-2000 रुपए के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन टीवी चैनलों को जवाब देने के लिए इनके पास नहीं था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की मीटिंग के लिए हम आए थे। इन्हें नहीं बताया गया था कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है आरोपी, वो ईडी के ऑफिस में जा रहे हैं जवाब देने के लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप सोचिए कि इसी राहुल गांधी के सब जो इंटरव्यू होते हैं उसमें कोई रिपोर्टर अगर कोई अनपेक्षित सवाल पूछ लेता है, यानी इन्हें जो लिस्ट नहीं दी गई, यादी नहीं दी गई सवालों की, यानी उस यादी के बाहर का सवाल पूछ लेता है तो किस तरह से बौखला जाते हैं। इन्हें 10-10, 15-15 मिनट कोई जवाब पूछता नहीं है और वहां पर ये रिकॉर्डिंग कट कर दी जाती है, एडिट कर दी जाती है। इस तरह की मेंटालिटी के लोग हमारे पास नेता बन के बैठे हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होने के लिए बेचैन है। इनके दिमाग के हिसाब से, इनकी सोच के हिसाब से, इनकी देश की जनता की तरफ, देश के संविधान की तरफ और देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं की तरफ कोई जवाबदेही नहीं बनती। क्या इन लोगों को किसी ने वोट देना चाहिए आने वाले चुनाव में? इनके कार्यकर्ताओं को, इनके नेताओं को क्या ये पात्र है वोट मांगने के और वोट मिलने के और वोट लेने के? ये सब तो तय करना आप ही का काम है। लेकिन किस तरह से अंतरराष्ट्रीय जो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, जो षड्यंत्र है, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखना ये बेहद जरूरी था। हमारे काफी सारे दर्शकों की फरमाइशें आ रही थी कि इस विषय पर और जानकारी दी जाए। इस वजह से हमने ये सारी जानकारी आपके सामने रखने का काम किया है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी ये तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।